नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे आप लोग के सवाल आ रहे हैं, भैया टेस्ट सीरीज़ कैसे दिलाएं, नंबर कम आ रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही, मतलब याद नहीं हो रहा है, वहाँ भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है, एक टेस्ट सीरीज़ दिलाएं, कई टेस्ट सीरीज़ दिलाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। छोटा सा वीडियो है, कोशिश करूँगा कि जो मैक्सिमम सवाल हैं उनका आपको उत्तर मिल सके। पहली चीज़ ये है कि देखिए, नंबर वाली जो बात है, नंबर अगर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं। मतलब ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ के टॉपर हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, और ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ में 40-50 लाए और प्रीलिम्स से ठीक ठाक क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का जो लेवल है वो आपके प्रीलिम्स के पेपर के लेवल को मैच नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, जैसे हमारी टीम अभी बना रही, अब उनको बनाना है, समझ लीजिए अगर 20 टेस्ट है तो 2000 सवाल, और पीएससी को बनाना है 100 सवाल, किसमें क्वालिटी आएगी? इनको हिस्ट्री के बनाना है 200 सवाल और पीएससी को बनाना है 10 सवाल। तो भाई आप ही को बोले कि इसके 200 सवाल बनाओ और इसी को बोले 10 सवाल बनाओ, 10 सवाल में तो क्वालिटी रहेगी ना। तो आप 200 सवाल बना के उस लेवल को मैच नहीं कर सकते, पहली दिक्कत। तो इसीलिए वो टेस्ट सीरीज़ ऐसी नहीं है जो पीएससी में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको लोड नहीं लेना है कि यार नंबर कम आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरी चीज़ हो रही कि भैया हम अपने प्लान से पढ़ें या टेस्ट सीरीज़ के प्लान से पढ़ें, एक दिक्कत ये भी है। तो अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ ऐसी है जिसमें जनवरी तक सिलेबस ख़त्म हो रहा है, 14-15 जनवरी तक अगर हो जा रहा है, तो फिर आप डबल मत करो कि आप अलग अपना पढ़ रहे, अलग टेस्ट सीरीज़ का पढ़ रहे। आप ऐसा करो कि टेस्ट सीरीज़ में मान लीजिए अगले संडे को ही टेस्ट होना है, आप उसी हिसाब से वो भी पढ़िए, आप अपना भी वही पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दिलाइए, उसको एनालाइज करिए। तो दोनों को सिंक करिए, अलग अलग मत पढ़ो कि टेस्ट हिस्ट्री का दिला रहे आप पॉलिटी पढ़ रहे। हो सकता है हिस्ट्री का दिलाए उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है और हिस्ट्री आपका पूरा नहीं हो पाया, तो छोड़ दो, पॉलिटी पढ़ने लगो। तो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से सिंक कर लो खुद को। दूसरी चीज़, जिस भी टेस्ट को आप दिला रहे हैं उसको दिलाओ। तीसरा सवाल ये है कि भैया 3 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए, 2 ज्वाइन कर लिए, दिक्कत तो नहीं है? इसका उत्तर ये है कि एक प्राइमरी टेस्ट सीरीज़ बनाओ जिसको दिलाओ। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई भी टेस्ट दिला रहे, आप संडे को दिलाए उसके हिसाब से पढ़ रहे, उसको अच्छे से करो। उसके बाद फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हो, क्योंकि देखो मेन चीज़ रहता है पढ़ने के साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप कोई और टेस्ट सीरीज़ भी लगाए, वो भी पढ़ रहे, उसका भी टिक कर रहे, इसी बहाने आपको वो याद हो जाएगा, जो सवाल गलत हुआ वो याद हो जाएगा। तो इसीलिए आप 2-3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा 10-12 मत लगाना, लेकिन 2-3-4 तक कर सकते हो। अगली चीज़, बस सवाल देख लेना कि यार सवाल का लेवल पीएससी टाइप का है कि नहीं। मतलब एक दो टेस्ट में ऐसे देखा वो कुछ भी पूछते हैं, तो अगर कुछ भी पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आपको उसी लेवल का देखना है कि हाँ, जैसा पीएससी में सवाल आ रहे हैं वैसे इसमें पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, वो आप एक बार देख लेना। अगली दिक्कत ये है कि भैया टेस्ट के बाद करें क्या। टेस्ट के बाद से पहले एक सवाल ये भी आता है कि टेस्ट लगाएं कैसे। तो मैं ये बोलूँगा कि टेस्ट आपको वैसे ही लगाना है जैसा आप फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऐसा मत करना कि अभी कुछ कर रहे हैं फिर अलग कर रहे हैं फिर अलग कर रहे हैं टेस्ट में। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 3 भाग में बाँट लो। पहले फर्स्ट राउंड करो। फर्स्ट राउंड में आप वो सवाल बनाओ जो आपके बिल्कुल, जैसे आप सवाल खोले, पलटाते गए, जो जो बन रहे हैं टिक मारते जाओ, उनको फिर भर लो अच्छे से आराम से। उसको देख लो कि यार कितने बने। जब आप फर्स्ट राउंड बना रहे, तभी आप सभी सवालों को पढ़ते जाओ। और मान लीजिए कोई सवाल है जिसका उत्तर आपको नहीं पता, लेकिन 2 काम करो। पहला काम ये करो कि अगर कहीं पे नॉट लिखा है या नहीं लिखा है, उसको बड़ा सा गोला लगा दो। कई बार फिर आखिरी में हम लोग नहीं देख पाते, या हाथ से लिख दो नहीं। दूसरा काम ये करो कि मान लो इसके 4 ऑप्शन हैं और आपको समझ में आ गया कि डी तो कभी नहीं हो सकता, तो डी के सामने कट कर दो। ए नहीं हो सकता, ए के सामने कट कर दो। जब दूसरा राउंड आप आओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा कि अब बी सी में एक करना है। तीसरा काम ये करो कि आपको सवाल देख के ही कभी कभी होता है कि यार एक इंट्यूशन आता है कि उत्तर ये हो सकता है, तो उसके आगे कुछ छोटा सा टिक लगा लो या ऐसे गोला कर लो। जनरली क्या होता है कि जो सबसे पहले हमको लगता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है, वो उत्तर हो जाता है।
तो पहले राउंड में जो बन रहा है वो तो सीधा टिक मारो, जो नहीं बन रहा है उसमें कम से कम ये कर लो, टिक कर लो, कट कर लो जो नहीं बन रहा है। जिसमें पहले लग रहा है उसको ऐसे कर लो। जिस सवाल के बारे में कुछ नहीं जानते, जैसे यूपीएससी में एक बार आया था हम लोग का, हिमालयन में ये क्या होता है करके कुछ पूछा था, कुछ नहीं पता था। उसमें आप गेस भी नहीं कर सकते, चारों उत्तर कुछ नहीं पता, उसमें बड़ा सा ऐसे कट कर दो कि भाई ये तो नहीं बनाना है। फिर बाद में ना आखिरी में वो बन जाता है। मेरा एक बार 0.66 से चूका था, अगर वो निगेटिव नहीं होता एक सवाल तो मैं अंदर हो जाता। मतलब ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है कि आपको कटअप से ठीक ठाक आगे जाना है, लेकिन ऐसे सवाल ना बाद में खटकते हैं कि यार उसको काश काट देते तो वो सवाल, मतलब वो हो जाता, उसको नहीं टिक करता तो वो वाला अटेम्प्ट भी हो जाता। तो वो कर लेना है। पहले राउंड में इतना काम कर लो, पहले राउंड में जो बन रहा है टिक एक मार लो। अब सेकंड राउंड में और जिनमें आप दो में काट चुके हो, दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए हो, अब उनको बनाओ। उनमें दो बच्चे, उनको थोड़ा सा सवाल अच्छे से पढ़ो। देखो दूसरा तरीका ये होता है, टेस्ट में ये डेवलप करो। हो सकता है वो सवाल आप कभी ना पढ़े हो, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ो सवाल, ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ो। कुछ उत्तर निकल जाता है, मतलब वो कुछ ना कुछ क्लू रहता है। आप वो क्लू खोजो, बहुत ध्यान से शांत दिमाग से पढ़ो और उत्तर खोजने का प्रयास करो। हो सकता है उत्तर निकल जाए, और सेकंड राउंड में आप उनको बनाओ। फिर आ जाओ थर्ड राउंड में, और यहाँ जो किए हो सब टिक एक कर लो। गोला वो आपके ऊपर है, आप फर्स्ट राउंड बनाने के बाद करते हो, एक पेज के पूरे एक साथ करते हो, हर एक सवाल का एक एक करके करते हो। आप देख लो टेस्ट सीरीज में लगा के, जो आपका सही बने वो करो। लेकिन ये मत करना कि हो सकता है यहाँ तक 1.5 घंटा हो जाए और आप गोला ही नहीं भरे हो, फिर वो ब्लंडर हो जाता है। गोला भरते जाओ, 1 घंटे के बाद तो भरे ही दो। आखिरी राउंड वो होता है जिसमें जो सवाल के बारे में आपको आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ो और हो सकता है आ जाता है आइडिया। दिमाग ना खूब चलता है, बहुत ध्यान से सवाल पढ़ो, बहुत ऑप्शन पढ़ो, निकल जाता है कुछ ना कुछ तोड़। जिनका निकलते जाए फिर थर्ड राउंड में वो कर लो। तो ऐसे आपको करना है, ये नहीं कि पहले राउंड से ही आप बिल्कुल हर सवाल ध्यान से पढ़ने लगे। थर्ड राउंड में आप इंग्लिश वाला भी पढ़ो, इंग्लिश वाले हिंदी वाला भी पढ़ो। कुछ ऐसा कर करके तुक्का ट्रिक एक लगा के बनाओ। अगली चीज वही आती है कि भैया तुक्का उक्का मारे कि ना मारे। यार मारो, नहीं मारोगे कोई और मारेगा। मेरे को तो अभी बहुत लोग मिले सेलेक्ट भी हुए, बोले भैया कट ऑफ आप भी बढ़ा दिए हो। मतलब कैसे? बोले तुक्का, सबको स्कीम बता दिए। देखो जो भी प्रीलिम्स निकालता है तुक्का मारता है, 90% से ऊपर मानते हैं। तुक्का मतलब ये नहीं है कि आप गए और अक्कड़ बक्कड़ की और लगा लिए। तुक्का मतलब होता है कि आप सवाल ध्यान से पढ़े, ऑप्शन ध्यान से पढ़े, आपके पहले पहले से ज्ञान है, आप पहले किताब पढ़ चुके हो, फिर ऑप्शन ध्यान से पढ़ के आप एलिमिनेट किए कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, शायद ये ज़्यादा हो सकता, आप उसको टिक कर दिए। तो वो सवाल शुरू सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसका विज्ञान भी है पीछे, कि मैं वही बोला कि आप 20 में तुक्का मारे और कितने गलत होंगे। आपके मान लो 6 सही हुए और 14 गलत हुए, तो भी आपको क्या लग रहा है, आप सही जा रहे हैं कि नहीं? अगर आपके 6 सही हुए तो आपको 6 दूनी 12 नंबर मिलेंगे। 14 गलत हुए मतलब 14, 14 गुणित 0.66 कटेंगे। अब गुणा कर लेना, कम ही आएगा 12 से। 14 गुणित 0.66 कितना होगा? टी सेट दिलाना है ना। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, फिर 14 छंग 84 और 92, इतना कट जाएगा। तो आपको करीब 2.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपकी किस्मत इतनी बुरी है, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, 5 सही हुए तो 5 दूनी 10 नंबर मिलेंगे, 15 गलत हुए तो 15.6 कम होंगे। मतलब 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और 9 99, तो भी फायदे में हो भाई। मतलब इतनी खराब किस्मत भी है कि आपके 5 गलत हो गए, 5 सही हो गए और 15 गलत हो गए, तो भी आपको नुकसान कुछ नहीं है। देखो तो भी पॉइंट, इससे भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। 0.10 से आप आगे हो।
इतनी बुरी किस्मत किसी की नहीं रहती कि 20 में केवल 20 में 15 गलत हो जाएं, और 15 भी गलत हो जाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए तुक्का और यहीं से लगाना सीखो, वहाँ मत लगाना जाके सीधा। अगली चीज़ है यार, टेस्ट सीरीज़ के बाद आप कितनी भी कुछ भी लगाओ, आप 2 घंटे लगाए और भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको घर जाके उसका एनालिसिस करना है कि कौन सा सवाल क्यों सही हुआ, सही से ज़्यादा कौन सा सवाल क्यों गलत हुआ, दूसरे का क्यों सही हुआ। गलत होने के 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपके बुक में ही नहीं है। तो देखो कि यार सवाल आप कोई ख़राब बुक तो नहीं पढ़ रहे। दूसरा है आपको याद नहीं आया, बुक में था लेकिन याद नहीं आया, मतलब आपको रिवीजन अच्छे से करना है। तीसरा कारण होता है कि आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब आपको याद भी आ गया था लेकिन आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़े, बाकी चीज़ें हुई। तो मतलब आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहे, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ रहे। और एक होता है सिली मिस्टेक हो जाना, कि आप नहीं ही नहीं पढ़ पाए, या बी के जगह सी में गोला लगा दिए। जो भी गलती हो रही है आप देखो और उस गलती को ठीक करो। मतलब आपको यह देखना है कि यार सवाल क्यों गलत हुआ, फिर देखना है किस टॉपिक से गलत हुआ। जैसे हिस्ट्री बनाए, हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा वीक है, वहाँ से ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनको ठीक करो। फिर एक कॉपी ऑफ एरर बना लो, मतलब गलतियों की कॉपी, जो गलतियाँ हो रही हैं उसको लिखते जाओ। ये सब अगर आप रेगुलर करोगे ना तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, आप सही दिशा में बढ़ते जाओगे। ये सब तरीके इसी के लिए मतलब मैं टीम को बोला भी था, तो वो अभी एक नया डिज़ाइन किए हैं इस टाइप का सॉफ्टवेयर, कि जब आप टिक करोगे, 2 टेस्ट तो बिल्कुल फ्री ही हैं, तो आप वो तो जाके दिला ही सकते हैं। श्री जी एकेडमी की वेबसाइट में जाइए, इतिहास के फ्री हैं वो तो बढ़िया दिलाइए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फ्री हैं, वो भी दिलाइए। बाकी वो बना रहे हैं तो उनकी अपनी मेहनत है, थोड़ा मोड़ा जो भी चार्ज होगा। इसके अलावा मैं ये भी बोल दूंगा यार, नंबर मैं दे ही दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। अगर कोई ऐसा बच्चा है, सही में ऐसे बहुत सारे लोग को हम लोग दे दिए, 100 से ऊपर दे दिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो जिनको सही में ज़रूरत है। मतलब वो एक बच्चा घर की फ़ोटो भेज दिया कि वो मेरे को टीम वाले दिखाए कि भैया ये घर की फ़ोटो भेजा है, घर में सही में खपरा का घर है जो भी है, बोला दे दो। तो उन लोग अपने हिसाब से देते जा रहे हैं कि अगर किसी को है ज़रूरत तो लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसे के कारण कोई ऐसा मत करना कि नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जिनका है, कमेंट भी मैं पढ़ रहा था, एक कोई बच्चा किया कि यार उतना तो मोबाइल का रिचार्ज रहता है 1 महीने के कम का। तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक टीम काम कर रही, देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, इनका अपना उत्साह है, ये टेस्ट ला रहे हैं, ये पीडीएफ ला रहे हैं, हो सकता है इनका भी प्लान है कि सभी जो प्रीलिम्स के रिवीजन मॉड्यूल हैं वो लेके आ जाएं। तो इनका जो काम है ये और अच्छे से करते रहेंगे, इसीलिए कर रहे हैं। उसी में कुछ कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, उसी में जो मैं बोला ना कि आपका एरिया पता लग जाए, कि हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री में मराठा वीक है, वो अब सब आपको दिख जाएगा कि ये वीक है, ये वीक है। उसी में जो ई बुक है वो भी ऐड कर दिए, कि अगर आप शायद ले रहे हैं तो ई बुक आपको फ्रीली मिल जाएगी, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। तो बाकी चीज़ जो भी होते जा रही है, एक व्हाट्सअप ग्रुप शायद बना लिए हैं कि आप उसमें जुड़ जाइए, जो भी आपको दिक्कत है वहाँ से डील करेंगे। तो टीम अपना काम कर रही, टीम का जो भी है, आपको अगर लगता है कि ठीक ठाक है, कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो जो फ्री काम चल रहा है वो चलते रहेगा। ये बस ये है कि थोड़ा सा वेबसाइट बना रहे हैं, ये अपना अलग काम कर रहे हैं, और वो आप लोग के लिए अच्छा है। तो जो फ्री कोर्स हैं वो आप करते रहिए, जिनको नहीं है दिक्कत, जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, उनका भी स्वागत है। तो कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम जाके नंबर आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा, वहाँ मैसेज कर देना, जैसा होगा आपको दे दिया जाएगा। तो बढ़िया से टेस्ट आप कहीं से भी दिला रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेस्ट कहीं भी दिला रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और बढ़िया से दिलाइए, आगे बढ़िए, सफल होइए, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम की है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आप पीछे हो जाओगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।